हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल शाकिब। इस वीडियो में हम थोड़ा एक डिटेल ओवरव्यू देखेंगे वन ऑफ द फाइनेस्ट सीआरएम प्लगइन जो मेरे सामने आया है, फ्लुएंट सीआरएम के बारे में। फ्लुएंट सीआरएम एक सेल्फ होस्टेड आपके लिए सीआरएम बनेगा, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। आपको तो पता ही होगा कि वर्डप्रेस जो है मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट्स को डेवलप करता है, वेबसाइट्स बेस्ड है वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस ऑलरेडी एक सीएमएस बहुत पॉपुलर है, माने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब सीआरएम क्या करता है? कंटेंट रिलेशन मैनेजमेंट एक प्लगइन है फ्लुएंट डब्ल्यूपी मैनेज निंजा, एक बहुत बड़ी कंपनी है। उनके जो फ्लुएंट फॉर्म्स बनाती है, फ्लुएंट सपोर्ट बनाती है, टिकटिंग सिस्टम। तो फ्लुएंट सीआरएम बहुत ही नोन कंपनी, बहुत ही अच्छे ब्रांड की कंपनी है। और ये पूरा आपके लिए ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन बोलिए या उससे ज़्यादा भी बहुत कुछ कर सकता है। कस्टमर रिलेशन, जैसे आपको कॉन्टैक्ट सेव करने हैं अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग लिस्ट में, अलग अलग टैग्स में, तो वो आप फ्लुएंट सीआरएम से कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप उसके फीचर्स सारे चेक कर लेंगे। ये एक प्रो प्लगइन है, फीचर्स फ्री भी है कुछ जो बहुत ही लिमिटेशंस है, बट प्रो प्लगइन्स में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। जो तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इसका डिटेल में एक ओवरव्यू देखना चाहेंगे और कैसे हम अलग अलग फीचर्स इसके हैं जो बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होंगे आपके लिए। तो हम सबसे पहले जो है फ्लुएंट सीआरएम इंस्टॉल किए हुए, प्रो वर्जन है मेरे पास, और हम इसके कुछ सेटिंग्स देख लें। देखो, सबसे पहले एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। आपको ईमेल अगर कॉन्फ़िगर करना है तो आपको एक एसएमटीपी सर्विस को यूज़ करना होगा। अब बहुत सारे जैसे वेबसाइट्स है, जैसे मेल चिम्प हुआ, ये सब भी ईमेल मार्केटिंग टूल्स है, बट इनकी प्राइसिंग कुछ ज़्यादा ही महंगा है मेरे हिसाब से। कन्वर्ट किट हुआ, सेंड इन ब्लू हुआ, तो ये सब जो है आप प्राइसिंग जाके चेक करोगे तो आपको लगेगा कि बाप रे, मतलब आपका अगर फ्री है 1000 के लिए, लेकिन 1000 के बाद जहां ये होता है तो आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अमाउंट। तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब अगर आपके पास स्टार्टिंग आउट है 0, 5, 10 सब्सक्राइबर है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन जहां आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो करेगा आपको ईमेल मार्केटिंग टूल्स ये सब कुछ ज़्यादा ही महंगा लगेगा। जैसे 1000 मिनिमम, 2000 पर मंथ, 3000, 30,000 35,000 अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स है तो समझ के चलो कि आपको एनी वे बिटवीन 20,000 to 25,000 पर मंथ पे करना हो सकता है। कन्वर्ट किट की बात करें तो उसमें भी सब्सक्राइबर बहुत लिमिटेशंस है और बहुत ही एक्सपेंसिव है। उसी तरीके से सेंड इन ब्लू है और भी बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स है। बट फ्लुएंट सीआरएम क्या करता है? ये एक सेल्फ होस्टेड है, माने आपके होस्टिंग पे रहेगा। तो क्या ये मेरा वेबसाइट को स्लो करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। ये डेटाबेस, कस्टम डेटाबेस टेबल्स यूज़ कर सकता है, आप उसके वेबसाइट्स पे फीचर्स पढ़ लेना। बट ये वेबसाइट मेरा बिल्कुल भी स्लो नहीं कर रहा है और बहुत ही अच्छा प्लगइन है, बहुत ही वेल कोडेड ड्यूरेबल प्लगइन है और बहुत ही बड़ा कंपनी है। तो सेल्फ होस्टेड है और ये आपको क्या करता है? आपको सिर्फ एक एसएमटीपी सर्विस लेना होगा इसको। अगर अच्छे से मेल्स आपको बल्क में भेजना है, ईमेल कैंपेन भेजना है, तो आपको एसएमटीपी सर्विस लेना होगा। तो सबसे इजी और अच्छा तरीका, सबसे सस्ता तरीका जो हमारे लिए है वो है अमेजॉन एसईएस का तरीका। उसमें आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपको शायद पॉइंट कुछ पैसे पे करोगे पर ईमेल के, और आपका मैं 100-200 अगर आप 1000 ईमेल भेजते हो तो आप मेरे ख्याल से बहुत ही 100 से भी रुपीस कम में आपका काम बन जाएगा। तो एसईएस को कॉन्फ़िगर करना अपना फ्लुएंट सीआरएम से ये बहुत ही इजी तरीका है। फ्लुएंट एसएमटीपी एक प्लगइन है और डब्ल्यूपी फ्लुएंट डब्ल्यूपी एसएमटीपी भी प्रो एक प्लगइन है। वो सब प्लगइन से आप एसएमटीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो और अमेजॉन एसईएस को कॉन्फ़िगर कर लेना। मेरे पास अमेजॉन एसएमटीपी फ्लुएंट एसएमटीपी नहीं है, मैंने डब्ल्यूपी एसएमटीपी से किया हुआ है और यहाँ से मैंने एसईएस, अमेजॉन एसईएस पे अकाउंट बना के, फ्री अकाउंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, बना के आप, मेरा एक वीडियो भी है, आप इसे कनेक्ट कर देना। जब आपका ये कनेक्ट हो जाएगा तब हम फ्लुएंट सीआरएम को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये इंट्रोडक्शन ज़रूरी था एसएमटीपी के बारे में। कुछ अब हम जब सीआरएम इंस्टॉल कर लिए तो सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स में हम सबसे पहले देखें बिजनेस सेटिंग्स है, ईमेल सेटिंग्स है, हमारे पास जनरल सेटिंग्स है। जनरल सेटिंग्स में मैं चाहूँगा कि वर्डप्रेस इनेबल सिंक बिटवीन, जैसे ही वर्डप्रेस पे कोई यूज़र डेटा आए वो फ्लुएंट सीआरएम के कॉन्टैक्ट डेटा में आ जाए। अब
न्यू कॉन्टैक्ट व्हेन रजिस्टर इन वर्डप्रेस, वो कहाँ आप लिस्ट कर सकते हो, उसको कौन से टैग में डालना चाहो आप डाल सकते हो, और सेव सेटिंग्स कर देना। दूसरा जो है, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत सारे अपने अदर सीआरएम से। जैसे कि अगर वो कॉमर्स की बात करें हम सिंपल सा, तो इंटीग्रेशन सेटिंग्स में जाके हम वो कॉमर्स मेरे में इंस्टॉल है, आप डिफ़ॉल्ट लिस्ट कॉन्टैक्ट ये सब आप डायरेक्ट कर सकते हो, या क्लिक हियर टू रीसिंक। अगर ये बहुत ही मतलब वर्सेटाइल प्लगइन है, वो कॉमर्स के साथ इंटीग्रेट करेगा, लर्न डैश, फ्लिफ्टर, मेंबर प्रेस, मेंबरशिप प्रो, रिस्ट्रिक्ट कंटेंट प्रो, जितने भी मतलब मेंबरशिप वेबसाइट्स प्लगइन है उसके साथ ही बहुत ही ईजिली ये इंटीग्रेट आप कर सकते हो। मेरे पास वो कॉमर्स इंस्टॉल है इसलिए वो कॉमर्स दिखा रहा है। डबल ऑप्ट इन सेटिंग्स है, मतलब कस्टमर से पूछेगा कि आप सच में कंफर्म कर सकते हो अपना सब्सक्रिप्शन, इसका आप चेंज कर सकते हो। बाकी मोर और लेस सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट अच्छे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब हम डैशबोर्ड में जाके कुछ इसके फीचर्स देखते हैं जो हमें हमारे काम के हो, तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं डैशबोर्ड और उसमें हम जाते हैं, नेक्स्ट में है कॉन्टैक्ट्स। अब कॉन्टैक्ट्स जो है आप इंपोर्ट करना चाहो, अगर आपके पास इंपोर्ट में एक CSV फाइल है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। आप वर्डप्रेस यूजर से इंपोर्ट कर सकते हो, वूकॉमर्स से इंपोर्ट कर सकते हो, जितने भी आपके वूकॉमर्स में है। अब आप फ्लुएंट CRM इंस्टॉल किए हो तो वूकॉमर्स को जितने भी कॉन्टैक्ट्स है जो कस्टमर्स है आपके, या फिर अदर प्रोवाइडर्स जैसे कि सेंडिनब्लू, ये सब मैं बता रहा था, कन्वर्टकिट, मेलरचिम्प, एक्टिव ड्रिप, इससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये हुआ हमारा इंपोर्ट का फीचर। हम ऐड कॉन्टैक्ट सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। दूसरा जो कॉन्टैक्ट में मेन चीज़ें हैं, लिस्ट, टैग्स और सेगमेंट्स, इनको चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ दो सेगमेंटाइजेशन है, मतलब आप अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, मान लो मेरे पास 30,000 कॉन्टैक्ट है, तो कोई कुछ, मैं सबको नहीं चाहूँगा कि एक ही मेल जाए। अब कोई कस्टमर कोई चीज़ परचेस किया हुआ है तो मैं उसको क्यों बोलूँ कि ये वाला फिर से खरीदो, मान लो, ठीक है। तो लिस्ट और टैग्स जो है वो आपके डेटा को, कॉन्टैक्ट डेटा को सेगमेंट करने के काम आएगा। लिस्ट जो है एक जनरल लिस्ट बना सकते हो, फॉर एग्जांपल कस्टमर एक जनरल लिस्ट हुआ, और उसमें थोड़ा और प्रिसीजन डालना है, उसमें और थोड़ा सा कैटेगरी जाना है, प्रिसाइज करना है, तो टैग्स यूज कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक वूकॉमर्स वेबसाइट है, तो लिस्ट जो है कस्टमर्स के हैं, लेकिन उसमें मैं एक टैग बनाऊंगा जो कस्टमर्स 1,000 रुपया से ज्यादा मेरे मतलब स्पेंड कर चुके हैं, उनके लिए मैं एक टैग बनाऊंगा, उनको अलग कैटेगरी में डालूंगा, तो वो मतलब मैं बोल दूंगा प्रीमियम कस्टमर है। सेगमेंट्स क्या होता है? सेगमेंट्स जो है डायनेमिक सेगमेंट्स है। इसको थोड़ा समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि ये आपको इस प्लगइन के पावर के बारे में बताएगा कि कितना पावरफुल प्लगइन है। तो मैं एक क्रिएट कस्टम सेगमेंट करता हूं, और जो मैं बात कर रहा था कि मेरे पास मान लो कुछ कॉन्टैक्ट्स है वो कॉमर्स के, लिस्ट भी है, टैग्स भी है, मैं एक प्रीमियम कस्टमर अपना ढूंढना चाहता हूं। ऐसे कस्टमर जो मेरे वेबसाइट पे 1,000 रुपीज से ज्यादा स्पेंड कर चुके हैं, प्लस 2 ऑर्डर कम से कम मतलब डाला है उसने, मतलब एक ही ऑर्डर नहीं 2 ऑर्डर, मतलब वो मैं कहना चाहता हूं कि वो लॉयल कस्टमर है, मेरा प्रीमियम कस्टमर है। तो एक नाम दे देते हैं हम, प्रीमियम कस्टमर सेगमेंट लिस्ट, जो भी आप नाम देना चाहो, ये इंटरनली है। अब यहां पे इसका पावर शुरू होता है, ऐड करो फिल्टर। फिल्टर में हम वूकॉमर्स में जाएंगे, देखो टोटल ऑर्डर काउंट, टोटल ऑर्डर वैल्यू, लास्ट ऑर्डर डेट, फर्स्ट ऑर्डर डेट, इतने तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो टोटल ऑर्डर वैल्यू ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन हमारा क्या था 1,000 रुपीज कम से कम वो स्पेंड किया हो, और एक फिल्टर लगाते हैं वूकॉमर्स टोटल ऑर्डर काउंट ग्रेटर देन, कम से कम 3 ऑर्डर किया हो, कम से कम 3 ऑर्डर किया। अब हम इसे क्रिएट सेगमेंट कर देंगे। देखो estimated contacts based on your selections 8 मेरा बता रहा है जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, इस मतलब फीचर को, इस फिल्टर को लगा के 8 कॉन्टैक्ट ऐसा है जो मेरा प्रीमियम कस्टमर है। आप बात समझ रहे हो? अब क्रिएट करोगे तो सेगमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी नहीं कर रहा हूं। अब ये हुआ कॉन्टैक्ट्स की बात। अब आते हैं मेन जो हमारा ईमेल मार्केटिंग चीज है, उस पर हम आते हैं ईमेल्स पे। तो ऑल कैंपेन्स, अब जैसे मुझे किसी को एक ब्रॉडकास्ट भेजना है, जैसे मेरे जितने भी कोई लिस्ट है, मेरा मतलब कैटेगरी कॉन्टैक्ट में मान लो कस्टमर लिस्ट है, या कोई टैग्स है, या कोई सेगमेंट है, मुझे उनको सबको एक मेल भेजना है, तो मैं ये ऑल कैंपेन्स में जाके जस्ट एक कैंपेन क्रिएट करूंगा और मेल क्रिएट करके भेज सकता हूं।
कैसे भेजते हैं ये सब बहुत ही इजी है। हमें जस्ट मैं देखो जो ईयरली मेंबरशिप अगर सेल कर रहा हूँ तो मैं कैंपेन पे गया, मैंने मेल भेजा था, तो उसके सारे ये एक्टिविटी दिखा दे रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या मेल है। देखो इस तरीके से मैंने मेल डिज़ाइन किया था। अब मेल डिज़ाइन करना इसमें बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। मैं एक ऑल कैंपेन्स में जाऊँ और क्रिएट न्यू कैंपेन अगर करूँ, डेमो कैंपेन, डेमो, ठीक है, क्रिएट। तो अब यहाँ पे हम मेल क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप टेम्पलेट अगर क्रिएट किए हुए हो पहले से तो आप टेम्पलेट इंपोर्ट कर सकते हो, या हम मेल क्रिएट कर सकते हैं। आप टेम्पलेट में विजुअल बोल्ड ये सब कर सकते हो आप, ये विजुअल बिल्डर। अब जैसे मैं ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब इस पे हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो कॉलम, हेडिंग, टेक्स्ट, इमेज, बटन, डिवाइडर, HTML, मेन्यू, ग्लोबल स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, लेआउट चेंज कर सकते हो। ये आपको अब प्ले करना होगा धीरे 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 यूज करके आप। अब इसे मैं जस्ट सेव कर दूंगा, कंटिन्यू, सब्जेक्ट दूंगा, सेटिंग दूंगा, और उसके बाद हम मेल किसको भेजना चाहते हैं वो हमसे पूछेगा और हम जस्ट उसे मेल भेज देंगे। कंटिन्यू टू रेसिपिएंट्स में हम जाके हम मेल भेज देंगे, सबको मेल चला जाएगा। ऑब्वियसली फ्लुएंट CRM अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कोई ना कोई Amazon ACS का SMTP ज़रूर रखना, तो आपका मेल डिलीवरेबिलिटी अच्छा रहेगा, फेल नहीं होगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं ईमेल सीक्वेंस। अब एक ईमेल नहीं भेजना है मुझे ऐसे भेजना है ईमेल कि आज एक ईमेल भेजा, 3 दिन बाद एक ईमेल भेजा, ड्रिप करके भेजना है, ड्रिप ईमेल कैंपेन भेजना है। तो आप यहां से कर सकते हो। ऑल ईमेल्स जितने भी मेरे वेबसाइट से ईमेल गए हैं यहां पे आपको एक्टिविटी दिख जाएगा, लास्ट ईमेल कब गया था, सेंड क्या गया था, कौन क्या गया था। रीसेंड करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, किसी कभी कभी का आप ईमेल भेज रहे हो, ऑर्डर का नहीं पहुंचा तो आप यहां से जस्ट रीसेंड कर सकते हो। रिकरिंग कैंपेन यूज कर सकते हो। ईमेल टेम्पलेट्स जैसे मैंने आपको बताया, एक टेम्पलेट आप क्रिएट करके रखो। जैसे मैंने एक ईयरली मेंबरशिप में सेल करता हूं तो यहाँ पे ईयरली मेंबरशिप का मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है। अब टेम्पलेट क्रिएट करना बस ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप इजीली आप कर पाओगे, आप सब वर्डप्रेस के एडवांस यूज़र हो। देखो ये मैंने जैसे वेबसाइट बनाया हुआ है, ईमेल टेम्पलेट बनाया हुआ है, ये मैं हर जगह यूज़ करता हूँ। तो ऑब्वियसली ये गंदा है, बुरा है, वो आपका ओपिनियन हो सकता है। और हम टेस्ट ईमेल करके देख सकते हैं कि जा रहा है कि नहीं ईमेल। ऑब्वियसली आपका SMTP अच्छे से कॉन्फ़िगर होना चाहिए, तभी आपका ईमेल जाएगा। ये हुआ ईमेल की बात। आगे बढ़ते हैं फॉर्म्स पे। फॉर्म्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फ्लुएंट फॉर्म्स इसके साथ सबसे अच्छा इंटीग्रेट करता है। तो फ्लुएंट फॉर्म्स यूज़ करके आप फॉर्म्स के डेटा कैप्चर कर रहे हो, जैसे नेम, ईमेल कुछ भी आपको दिया तो वो आपके कॉन्टैक्ट में सेव हो जाएगा फ्लुएंट CRM में। आगे बढ़ते हैं ऑटोमेशंस। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जहां से हम ईमेल मार्केटिंग को ऑटोमेट कर सकते। देखते हैं, समझते हैं। मैं एक ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन न्यू से क्रिएट करता हूं और मैं ट्रिगर क्या करूंगा, इसको पहले एक लेबल दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं इस ऑटोमेशन का, WooCommerce कस्टमर फनल। मैं इसको एक जस्ट दे दिया। अब ये ट्रिगर क्या होगा, कब ये चीज होगा, तो मैं इसको WooCommerce में जब भी कोई एक ऑर्डर कंप्लीट हो, देखो WooCommerce में जब भी कोई एक ऑर्डर कंप्लीट हो तब ये ऑटोमेशन रन करना चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम इसे क्रिएट करेंगे हमारा फनल जो है थोड़ा थोड़ा तैयार होके आ रहा है। अब यहां पे पूछ रहा है सब्सक्राइब्ड है, ठीक है। टारगेट प्रोडक्ट्स, अगर आप चाहते हो कि ये कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज होने पे ही रन करे तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, देखो ये सब। और यहां पे कोई कैटेगरी परचेज हो तब कर सकते हो, तो एनी टाइप ऑफ परचेज, ओनली फॉर फर्स्ट परचेज, फ्रॉम सेकंड परचेज, आप ये सब सेटिंग्स कर सकते हो। अब जब ऑर्डर कंप्लीट हुआ मैं चाहूंगा कि वो जो कस्टमर का डेटा है वो एक लिस्ट में चला जाए या कोई एक टैग में चला जाए। मैं लिस्ट में भेज रहा हूं तो वेट अप्लाई लिस्ट, क्या किया मैंने, प्लस में किया, ऐड एक्शन, अप्लाई लिस्ट। अप्लाई लिस्ट कौन से लिस्ट में, मेरा लिस्ट बना हुआ है, देखो एस्ट्रा ऑप्टिन लिस्ट, कस्टमर लिस्ट। ये मैंने शायद नहीं बताया आपको लिस्ट और कॉन्टैक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, सिमिलर है, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। लिस्ट में अगर जाएंगे आप, कॉन्टैक्ट्स में, लिस्ट में क्रिएट लिस्ट करेंगे तो यहाँ आपको जस्ट लिस्ट क्रिएट करना है, जैसे कस्टमर लिस्ट हुआ, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म का लिस्ट है तो वो आप कर सकते हो। तो अप्लाई लिस्ट हम बोल रहे हैं, तो कौन सा, मान लो कस्टमर लिस्ट में अप्लाई करेंगे। सेव सेटिंग्स कर देते हैं, उसी तरीके से टैग्स भी क्रिएट होता है वैसे लिस्ट में। अब मतलब मैंने बोला कि जब ऑर्डर कंप्लीट हुआ तो एक वो कस्टमर का डेटा इस लिस्ट में चला गया। अब ये लिस्ट में चला गया तो हम चाहेंगे, वो तो कस्टमर कुछ परचेस किया है, एक
हम चाहेंगे, आप कंडीशन डाल सकते हो, देखो कुछ भी आप कंडीशन भी डाल सकते हो, सिर्फ गोल्स नहीं, आप कंडीशन भी डाल सकते हो, यस नो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी के लिए, तो मैं अभी उतना प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, इसे डिलीट कर देते हैं। और मैं यहाँ पे एक एक्शन फिर से डालता हूँ। आप कंडीशन डाल के भी इजी है, कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ वेट फॉर एक्स डेज आवर्स, मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन रुक जाओ, वेट टाइम 1 डे, ठीक है, रुक जाओ। उसके बाद जो है ना, मैं पिच करता हूं कि मेरा जो ईयरली मेंबरशिप है उसको मैं मेल भेजता हूं। तो ऐड एक्शन क्या करें हम, ईमेल भेजें। तो ईमेल में आएंगे, देखो इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास, ईमेल भेजते हैं। कस्टम ईमेल भेज सकते हो, सीक्वेंस ईमेल भेज सकते हो, कैंपेन ईमेल भेज सकते हो, आप जो भी चाहे आप भेज सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कैंपेन ईमेल भेजता हूं, मेरा कैंपेन शायद तैयार है, कैंपेन किया हुआ है, रेडी किया हुआ है मैंने। अब ये वाला जो डेमो हमने क्रिएट किया था वो वाला सेव सेटिंग्स कर सकते हैं, या ईयरली मेंबरशिप का जो कैंपेन है मैं सेव करूंगा। तो अब ये यहाँ पे हुआ। अब इसके बाद आप चाहो तो फिर से आप ईमेल भेज सकते हो, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, जैसे आप चाहो कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा। उसके बाद हम, आप चाहे तो रिमूव फ्रॉम लिस्ट भी कर सकते हैं, रिमूव फ्रॉम टैग भी कर सकते हैं। ऐसा करके हम इसको मतलब एक ऑटोमेशन चला सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम ऑटोमेट करते हैं। जस्ट ये आपको ड्राफ्ट में है, इसको ऑन कर देना होगा और वो चलने लगेगा। दूसरा बात करें तो रिपोर्ट्स हम चेक कर सकते हैं, फिर सेटिंग्स हुआ। तो ये आपको ईमेल ऑटोमेशन के लिए फ्लुएंट सीआरएम एक पावरफुल प्लगइन है, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ अभी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लीस्ट एक्सपेंसिव प्लगइन है। आप वन टाइम पे करते हो और उसके बाद सिर्फ आपको अमेजोन एसईएस का खर्चा जो है वो मेरा मंथली शायद 20 रुपये या 25 रुपये से ज़्यादा नहीं आता है। तो होपफुली आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप फ्लुएंट सीआरएम लिंक में डाल दे रहा हूँ, आप चेक करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का, बट कोशिश करता रहूँगा कि बस वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।